बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है जी आप सब अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने ज़मान में रखे, आमीन। और मैं जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। असल में कुछ दिनों से मेरी वीडियो नहीं आई और इसके लिए माजरत, क्योंकि आपको सबको, कुछ लोगों को तो पता ही होगा कि मेरी सिस्टर नादिया की शिफ्टिंग हो रही है। और फिर यूँ समझें कि जैसे मेरी शिफ्टिंग हो रही है, तो उसका और घर और मेरा घर में कोई फ़र्क नहीं है। तो आपको पता ही है कि जब घर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, ये कितना जान जोखों का काम होता है। और वैसे भी पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल आती हैं चीज़ें जब बंदा घर को मतलब शिफ्ट करने लगता है। मुझे तो अब पता चला है, हालांकि मैंने कभी भी घर शिफ्टिंग नहीं की। ये मेरा पहला तजर्बा है, क्योंकि पहले इधर ही थी। ये हमारा अपने ही घर है, तो यहाँ पे हम बचपन से रह रहे हैं, बस यहीं पे ही रह रहे हैं। या फिर शादी होके गई थी, तो इसके अलावा शिफ्टिंग मैंने कभी नहीं। ये फर्स्ट टाइम वो है कि नादिया के साथ मैंने शिफ्टिंग करवाई है। तो बहुत ज़्यादा ही उसका माल मताब था जो कि समेटना था, मतलब, और समेटना था और फिर जो है ना सेट करना था। बस ज़िंदगी है तो इसी का नाम ही समेटना बिखेरना, समेटना बिखेरना, इसी में ही ख़त्म हो जाती है और पता भी नहीं चलता। तो ये जो अभी मैं घर आई हूँ, घर में इतना अजीब सा जो है ना, बस गंद था, मिट्टी थी, धूल थी। काम तो हुआ पड़ा था, लेकिन पता नहीं कहाँ से मिट्टी धूल वो तो आ ही जाती है। तो कपड़े जो मैं धो के गई थी, मेरी चादर है ये पश्मीना की, ये मैं इस्त्री कर रही हूँ। तो ये चादर मुझे अपनी बहुत पसंद है। इस चादर को तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं। इस पे एक नन्ही सी पुर भी नहीं आई। इतनी अच्छी ये चादर स्टफ़ की निकली है, इतने अच्छे स्टफ़ की निकली है। और इससे ना एक बहुत अच्छी बात है, इससे ना बुक्कल बड़ी अच्छी आ जाती है, नमाज बंदा इजीली पढ़ सकता है। और बिल्कुल हल्की है, इतनी लाइट वेट है, समझो जैसे कोई आपने हल्का सा दुपट्टा किया हो, वो इसका लाइट, इतना इसका वेट लाइट्स है। ये मुझे बहुत पसंद है। हालांकि इसके बाद मैंने बहुत सी चादरें ली हैं, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है। अच्छा जी, अभी जो है वो मैं घर के काम काज समेट रही हूँ। काफ़ी मिट्टी थी, दरवाज़ों तक पे इतनी मिट्टी मिट्टी आई हुई थी। और फर्श जो था वो, मतलब टाकी लगाने के नहीं था, काफ़ी मिट्टी थी। तो फिर मैंने सोचा कि पहले धो लूँ, बाद में इसको टाकी लगा लूँगी। तो अभी जो है मेन गेट, उस पे भी इतनी मिट्टी थी, बाहर से ही मिट्टी थी। तो मैंने फिर उसे पाइप लगा के उसे भी धो दिया, ताकि वो भी अच्छे से साफ़ हो जाए। और चूल्हे पे ऐसे लग रहा, तो मैं हालांकि घर में होती हूँ तो चूल्हा कवर करके रखती हूँ, लेकिन जब गई हूँ तो पता नहीं ऐसी इमरजेंसी में निकली हूँ कि चूल्हा, अम्मी भी, जाहिर बात है अम्मी भी साथ थी, तो फिर चूल्हा जो है ना कवर करना ही भूल गए। इस वजह से इस पे भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट थी। ब्लैक है ना, वैसे किसी ने सही कहा है कि ब्लैक चीज़ बिल्कुल ना लो। ब्लैक चीज़ पे ना बहुत जल्दी एक तो ऐसे धब्बे धब्बे से लगते हैं। उसे सारे दिन ही साफ करते रहो ना, तो कहीं ना कहीं उसे टच भी करोगे ना, तो वो उंगली का निशान वो वहीं चिपक जाएगा और दूर से नज़र आएगा। तो ये ब्लैक चीज़ का ना, हालांकि खूबसूरती इसी में है। ब्लैक चीज़ लो, ब्लैक कपड़े लो, ये जो भी लो, इसमें अपनी एक खूबसूरती होती है, इससे अपना एक लगाव होता है हर एक को। मेरे ख्याल में बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें ब्लैक कलर नहीं पसंद होगा, लेकिन ब्लैक कलर जितना भी पसंद होता है, तो इसके उतने ही नुकसानात भी होते हैं। अक्सर ब्लैक कपड़े लो तो उन्हें अक्सर नज़र लग जाती है, वो जल्दी फट जाते हैं। तो खैर, ये जो चूल्हा है और फ्रिज है मेरा, इस पे भी दबाए से उंगली थोड़ी सी टच हो जाए तो दूर से लगता है कि वो निशान छोड़ गए, तो उसे दोबारा से साफ़ करना पड़ता है। तो खैर, इस पे भी काफ़ी ज़्यादा मिट्टी थी। किचन में काफ़ी चीज़ें जैसे, पता नहीं, हालांकि साफ़ करती रही हूँ, छोड़ के जाओ तो लगता था कि वाकई में ये काम भी पड़ा है, वो काम भी पड़ा है। तभी सारे काम मैंने कंप्लीट कर लिए, झाड़ू टाकी किचन मैंने अच्छे से साफ़ कर ली है। तो अभी ये टाइम था कि थोड़ी थोड़ी भूख लग गई थी, तो घर में शकरकंदी पड़ी, तो घर में रखे थे सिरी पाए नहीं, सॉरी, सिर्फ पाए रखे थे। तो वो मैंने चढ़ा दिए, क्योंकि पाए थोड़ा सा टाइम लेते हैं गलने में, और उसका सालन बनने में थोड़ा टाइम लगता है। प्रेशर कुकर मैं यूज़ नहीं करती, मेरे पास है लेकिन मैं यूज़ नहीं करती, बस आदत नहीं है शुरू से ही। बस किसी ने ना मेरे ज़हन में डाल दिया था कि प्रेशर कुकर में चीज़ बनी हुई ठीक नहीं होती, या इतनी जल्दी चीज़ बन जाए तो वो भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। बस फिर मैं
वैसे ही करती हूँ मैंने, वैसे ही। हालांकि मेरी मतलब जो है आदत, मुझे पता है कि ये बुरी है, कुछ लोगों को गुस्सा आता है कि तुम क्यों नहीं करती, लेकिन बस मेरी आदत ही है। तो उसको जो है पाई को मैं आटा लगा के इनको अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी, साफ़ कर लूँगी, और इन्हें भी चढ़ा दूँगी चूल्हे पे। और शकरकंदी को भी धो के इसे थोड़ा ड्राई होने के लिए रख दूँगी, तो इस उसकी भी मिट्टी वगैरह उतर जाएगी, वो खुश्क हो जाएगी। तो शकरकंदी थोड़ी सी जल्दी बन जाती है। बस अभी फ़िलहाल अच्छा, इतने काम के बाद और मौसम भी ऐसा है ना, तो बड़ा दिल करता है कि कुछ चटपटा सा खाएं, कुछ ऐसा मिर्च मसाले वाली चीज़ खाएं। तो क्योंकि सर्दी है ना, सर्दियों में एकदम से दिल करता है कि मिर्च मसाले वाली या ऐसी चटपटी सी कोई चीज़ खाएं। तो अभी जो है पाए वो मैंने धो के चूल्हे पे चढ़ा दिए हैं, और इनमें मैं जो है मसाले वगैरह डाल दूंगी, और साथ में ही मैं अपनी शकरकंदी में, भुनी हुई शकरकंदी बहुत इजी बन जाती है, और ये इतनी मज़ेदार होती है, इतनी गली हुई होती है। और अगर हम पानी में डालें ना, वो काफ़ी पतली पतली सी हो जाती है, और सारे उसके मतलब मुझे नहीं अच्छी लगती पानी वाली ना, काफ़ी वो होती है, टेस्टलेस हो जाती है। तो अभी जो है पाए में मैं डाल दूंगी 2 चम्मच मिर्चें डाल दूंगी। हम थोड़ा मिर्च मसाला जो है वो तीखा खाते हैं, तो मिर्ची डाल दूंगी, 2 चम्मच डाले हैं मैंने। ये 4 पाए मैं बना रही हूँ, 4 पाए हैं, मटन के पाए हैं, बहुत जल्दी से ये गल जाते हैं। और 1 चम्मच मैं इसमें नमक के डाल रही हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट था नमक जब ये बने हैं, बिल्कुल राइट नमक था मेरा, इसमें न कम न ज़्यादा था। और हालांकि नमक मैं हाथ से ही डालती हूँ, मुझे चम्मच से डालने की आदत ही नहीं है, और मुझे पता भी नहीं चलता कि मैंने ज़्यादा डाला है कि कम डाला है। और एक आधी चमची मैंने हल्दी डाली है, और एक एक चम्मच मैं धनिया का डालूँगी, सूखा धनिया। तो वैसे जो है साबुत धनिया वो भी मैं लहसुन के अदरक के साथ पीस के वो भी डालूँगी। तो मैं बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से ना मैं बनाती हूँ पाए, और ये इतने मज़े के बनते हैं, इनका अपना एक टेस्ट होता है, वो निकल के आता है। बस हमें क्या करना होता है कि पाए की स्मेल नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। खाने टाइम आपको पता ही नहीं चलना चाहिए कि क्या खा रहे हैं। तो शकरकंदी जो है मेरे पास इस टाइम ऑयल ख़त्म हुआ हुआ था, शकरकंदी को मैं थोड़ा थोड़ा, मेरे पास घी पड़ा था, वो भी रैपर को बस लगा था, तो मैं उसी रैपर के साथ शकरकंदी को लगा लगा के ना हल्का सा इसे ऑयली करना है, बिल्कुल हल्का सा। तो क्योंकि एकदम से ये जले नहीं, क्योंकि इसकी स्किन थोड़ी ड्राई ड्राई होती है ना, तो अगर हम इसे थोड़ा सा इसे ऑयल लगा लेंगे ना, तो वो एकदम से जलेगी नहीं। तो ऐसा होना चाहिए कि ये बिल्कुल स्टीम में पक जाए ना, तो बिल्कुल आप ऐसे आपको टेस्ट आएगा जैसे भुनी हुई हो। तो अभी जो है मैं इसको ढक के रख दूंगी हल्की आंच पे, तो एकदम से एक साइड पे ये पक जाएगी। इसकी स्किन अगर थोड़ी सी जल भी जाए तो कोई टेंशन नहीं है, बल्कि उसी का ही टेस्ट होता है, जो जली हुई जगह होती है ना, उसी जगह पे ही इसका टेस्ट होता है। तो इसको मैं टर्न करके मतलब पलटती रहूँगी, जहाँ जहाँ से ये कच्ची लगेगी तो वहाँ से पलटती रहूँगी, तो ये जल्दी तैयार हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी चाय बना लूँ, तो इस तरीके से शकरकंदी बनाए ना तो इतनी मज़े की बनती है, और आप भूल जाएंगे भुनी हुई को। और वैसे तो भुनी हुई वो भी अच्छी होती है, जो कोयलों में थोड़ा वो कवर करके बना लें तो वो भी अच्छी होती है। उसके साथ तो कुछ खाऊंगी, तो फिर बाद में जो है ना, फिर इसे चढ़ा दिए। इनका ये है कि पकते रहेंगे, इतनी देर में मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी और फिर आती हूँ किचन में। पकाए ना वो सिर्फ सिंपल से मैंने पकाए हैं, उसमें और कुछ नहीं, सिर्फ नमक मिर्च हल्दी और धनिया पाउडर डाल दी है। तो लहसुन और सूखा धनिया, इसको मैं अच्छे से कूट लूँगी। तो ये कूट के मैं इसको डाल दूँगी, तो ये बनते रहेंगे। इतनी देर में 1 कप चाय पी के थोड़ा रेस्ट करके तो फिर आते हैं, दोबारा खाना भी बन जाएगा, इतनी देर में हमारा रेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, घर में इतना काम था, इतना ज़्यादा सुबह से करते हुए, लेकिन पता नहीं फिर भी कोनों से मिट्टी वगैरह सारा निकल रही थी, तो वो भी कंप्लीट किया है। कपड़े वगैरह मैंने अभी नहीं धोए, तो वो इंशाल्लाह सुबह हो जाएगी, क्योंकि उसकी शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा मसला कर रही थी। मतलब 2-3 दिन उधर बिजी रही, व्लॉग नहीं डाल पाई और आप लोगों से बात नहीं कर पाई, तो फ़ोन को हाथ तक नहीं लगाया। 2-3 दिन तो मैंने फ़ोन को हाथ तक नहीं लगाया,
तो अभी घर आके मैंने फ़ोन ऑन किया है और वीडियो अपनी बनाना शुरू की है, क्योंकि काम आज किया है और बगैर काम के वीडियो तो जैसे होती है ऐसे फजूल सी होती होगी। मतलब तो कोई अगर आप काम ना करो, मतलब ऐसे ब्लॉगर मैं कह रही हूँ कि अगर हम कोई काम ना करें तो फिर ब्लॉग में क्या डालें। तो इस वजह से कि फिर जब काम स्टार्ट करना था उधर कुकिंग भी नहीं हो सकी, सिर्फ उसका सामान पैक करना और निकालने में ही इतना टाइम लग गया। लेकिन फिर भी माशाल्लाह से उसका घर बहुत प्यारा है। तो जब उसके घर गए हैं तो फिर सारी थकन उतर गई है, क्योंकि अच्छे खूबसूरत घर में जगह में बैठने थकन तो उतर ही जाती है। तो अभी मैं बनाऊंगी 1 कप चाय और उसके बाद जी हम आपसे मिलते हैं। ये ना लहसुन, थोड़ी सी सब्ज मिर्चें और थोड़ा सा धनिया मैंने इसमें डाल, धनिया पाउडर ऑलरेडी डाला भी है, तो इसमें धनिया पाउडर और ये अब मैं इसमें डाल दूंगी अपने सिरी पाए में और वो पकता रहे। जो लाल मिर्च है ना वो पीसी हुई इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि लाल मिर्च पीसी हुई ना उसके शोरबा जो है ना वो बिल्कुल स्मूथ बहुत अच्छा सा आता है।
अभी ये मेरी इतनी मज़ेदार सी, बिल्कुल टेस्ट ऐसे लगेगा जैसे आपने कोयलों पे भुनी है, और बिल्कुल ही अंदर से अंदर तक ये गल जाएगी। और इसमें इतनी प्यारी सी खुशबू आती है, सूंधी सूंधी सी, एक जैसे होती है शकरकंदी की जो अपनी खुशबू होती है वो आएगी। तो अभी मैं इस पे हल्का सा मसाला छिड़क दूंगी, और साथ में जो मैंने माल्टे मंगाए हैं, जो जूसी माल्टे होते हैं, जो खट्टे वाले माल्टे होते हैं, वो मैंने मंगाए हैं। तो वो मैं इस पे एक डालूंगी, साथ में चाट मसाला। और इतनी मज़े का ये लगता है, इतनी मज़े की ये लगती है ना। तो कभी आप ज़रूर घर में अगर है आपके पास, या ले लें, बहुत ही सस्ती सी एक है डिश, तो ये आप ज़रूर लें, मंगवाएं, और ये ज़रूर इसी तरह बना के खाएं एक दफ़ा, तो ये ज़रूर आपको पसंद आएगी। अच्छा जी, मज़ेदार से भुनी हुई शकरकंदी के साथ पेट तो मेरा भर गया है। एक कप चाय मैं अभी बना लूँगी, थोड़ी देर तक वो पी लूँगी। तो अभी जो है मेरे पाए जो हैं, वो जो मैंने मसाला डाला था उसमें, वो तकरीबन से अब इसमें बिल्कुल मैश हो गया है। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, और जो कूट के मैंने डाली थी सूखा धनिया, तो वो भी बिल्कुल मैश हो गया। तो अभी जो है ना, मेरे पास, मैंने आपको पहले भी बताया, आज ऑयल ख़त्म था। वैसे भी सिरी पाए, अगर ये थोड़ा सा देसी खाना होता है ना, तो ये ऑयल वगैरह अब ये तो अब डलते ही हैं। अब बाहर से खाएंगे तभी तो डलेंगे, आप घर में बनाएंगे तभी ये डलेंगे। ठीक है, अगर आपको कम ऑयल वाला खाना है तो वो कम ऑयल वाले खाने एक अलग से होते हैं। अगर ये मतलब इस चीज़ को अगर हम नहीं बनाएंगे, मैं ऑयल कम डालूंगी, तो एक अजीब से बदजायका से हो जाएंगे, और अजीब से जो है ना, नीचे सारा मसाला मसाला वाइट वाइट सा, ना ही देखने में अच्छा लगेगा ना ही खाने में। क्योंकि पहले, सबसे पहले ना आंखें खाती हैं, सुना है ना कि सभी कहते हैं कि पहले जो खाना है ना, वो आँखों को अच्छा लगना चाहिए। अगर आँखों को अच्छा लगेगा तभी आपको खाने में अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें थोड़ा बहुत आप कभी कभी खा, ये रेगुलर खाने की तो नहीं है, लेकिन इन्हें कभी कभी हम खा सकते हैं। लेकिन इनको भरपूर जैसे ये बनते हैं देसी तरीके से, वैसे ही बनाने चाहिए। तो घी मैंने डाला है, उसके बाद